इनका ना इतना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप पूरे स्पिरिचुअल वालों से पूछ लो, ठीक है। ऐसे आते हैं हमारे पास पैकेज आता है इतना, मतलब PDF इतना बड़ा आता है, ये वाली लड़की इतने पैसे लेती है वीडियो डालने के, ये लड़का इतने पैसे लेता है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसकी इतनी अकाउंट रीच है, ये इतने डालते हैं पैसे। और उसके बाद जब कोई एक कंटेस्टेंट, जैसे सपोज़ मैंने अपनी पेड PR करवा ली, ठीक है, गुड PR, तो किसी को नेगेटिव, जैसे सपोज क्या कहते हैं, किसका नाम लूँ, एक तो नाम भी सोच, मेरा दोस्त है असित भाई है बचपन का असित है, ये PR करता है, ठीक है। मैंने इसका नाम ले, इसने मेरी गुड PR कर दी। अब ये क्या करेगा, अगर किसी और को मेरे अगेंस्ट PR डाले ना, ये ज़्यादा पैसे लेगा। जैसे अगर मैंने 100 रुपये दिए ना, ये बोलेगा 500 दो। ऐसे PR भाई चलती है। तो मैं तो इसीलिए समझाने आया था भाई, वो PR चल रही है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। तुम ऑडियंस हो, तुम शो देखो, ये सब देखो। अगर मैं हक कर रहा हूँ तो अपने भाई को ही हक कर रहा हूँ भाई। मतलब ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई है, वो चीज़ें थोड़ी बहुत कट जाती हैं भाई। तुम निहारिका से पूछ लेना मैं आया था या नहीं आया था। उसने मेरा हेलमेट उतारा है, उसने मेरे मुंह से ये निकाल, वो तो बीच में जो दिख रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो दांत में डालते हैं, वो डाल रही है, वो निकाल रही है, ठीक है। तो मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था, उसने कहा था हम जीत गए हैं। और उसे पहले ही पता चल गया था, जब 3rd राउंड हो रहा था ना, तो भी उसने मुझे आके कान में बोल दिया था कि हम जीत चुके हैं, अब तू क्या कहते हैं, अटैक मत कर, डिफेंस कर। वो तो उसने वीडियो में बोला मैंने, तो उसने उसी टाइम बोला था हम जीत चुके हैं, योगेश पे ज़्यादा रन है, तो अब डिफेंस कर। तो जब उसने मेरा आँखों से उतारा, मतलब वो सब कुछ उतारा, पट्टी उतारी, निकाला, तो मैंने उससे पूछा हम जीत गए। मैंने उसे वहाँ भी हक किया, सब कुछ किया, वो नहीं दिखाया, ठीक है। ये बात आप निहारिका से पूछ लेना, अगर वो मना कर दे तो गाली देना आके भाई, ठीक है। ये बात आप किसी से भी पूछ लो वहाँ पे। चलो गुल्लू भी है वहाँ पे, कायरा भी, अगर उन्हें याद हो तो, टेन है, सब कुछ है ना भाई, दीपांशु है, ठीक है, सबसे पूछ लेना भाई, ठीक है भाई। अभी अभी विला में आए हैं, इसका व्लॉग डालेंगे अभी। एक नंबर विला भाई, इतना बड़ा विला। और भाई वैसे मैंने जो ये दीक्षा पूर्वा मैटर आप बोल रहे हो, तो भाई मैंने पूरे डेट्स के हिसाब से ना पहली लाइव में आया था, जब मैंने बताया था 30 अक्टूबर को जो भी था, ठीक है। और उसके बाद मैं 8th को गया सिलसिला, मेरा बाकी का सामान पहुँचा हुआ था भाई, लेने भी गया मैं अपना सामान, ठीक है। सबको भाई जिसको पता होना चाहिए उसे पता था वो सारी बात। जो मेजर बंदा है ना निहारिका, जिसे पता होना चाहिए पता है। बाकी जाते जाते जो भी लोग कहते हैं कि निहारिका और मैं मतलब सिर्फ फेम के लिए साथ में हैं, और बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, मैं और निहारिका सिर्फ, मतलब मैं निहारिका के साथ सिर्फ फेम के लिए साथ में हूँ, सब कुछ हूँ। भाई भगवान करे निहारिका के 10-20 मिलियन हो, सब कुछ हो, वो और बड़ी बने, मैं भी मेहनत करने आया हूँ, मैं भी काम करने आया हूँ, पर भाई मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 सीरियल लीड कर रखे हैं भाई, दोनों, एक नेगेटिव लीड कर रखे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों हीरो सीरियल जो TV पे आते हैं, ठीक है, एक्टर हूँ मैं। और उसके बाद मेरे और भी बहुत दोस्त हैं भाई, ठीक है, जो एक्टर हैं बहुत, मतलब अगर मैं फ़ोटोज़ डालना भी शुरू करूँगा ना, मैं डालता नहीं हूँ भाई। मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने लोगों के साथ फ़ोटोज़ होंगी, कितने एक्टर के साथ होंगी, A लिस्ट एक्टर के साथ होंगी, नॉर्मल के साथ होंगी, सीरियल वालों के साथ होंगी, वेब सीरीज़ वालों के साथ होंगी, सुपर मॉडल्स के साथ होंगी। अगर मैं अपना ग्रुप दिखाने आऊँ ना भाई, मैं बहुत जल्दी वैसे भी फेमस हो सकता हूँ। मैं निहारिका के साथ इसलिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता हूँ क्योंकि हम साथ में हैं भाई। और फेक भाई PR बोल सकती है, फेक मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मतलब जितने भी लौंडे लौंडियाँ देख रहे हैं भाई, तुम्हें आँखें और हरकतें, ये सब तो इतना अच्छा एक्टर होता भाई, मुझे धर्मानी साइन कर लेता, मतलब करण जौहर मुझे साइन नहीं कर लेता, मतलब संजय लीला बंसाली मुझे साइन नहीं कर लेता, अगर मैं इतना अच्छा एक्टर होता। आई एम स्टिल लर्निंग भाई, मैं तो कभी भी नहीं शायद बोल पाऊँगा आई एम द बेस्ट एक्टर, मतलब मैं ज़िंदगी भर तक लर्न नहीं करता रहूँगा भाई। और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी एक्टिंग करता रहता हूँ साथ साथ। कोई चीज़ तुम कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते, आँखें झूठ नहीं बोल सकती भाई, वो डायलॉग है ना इंग्लिश में, आई सी को
दे नेवर लाई। और भाई मैंने कभी भी वैसे एक आधी बार मतलब चलो छोड़ो क्या ही बोलूँगा। व्हाट अबाउट योगेश एंड आकांक्षा? कहाँ हुआ है भाई? होएगा, करा दूंगा मैं भाई। मैं अब तो वीडियो छोटे का जोर लगा दूंगा, मैं करा दूंगा। रुको तुम ऐसी आँख, इतनी गाली वैसे ही खा लिया, करवा के गाली खा लेता हूँ भाई मैं। और ये सूजी और आकांक्षा का भी ठीक हो जाएगा, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। लड़ लिए दोनों, लड़ लिए भाई, दोस्ती में लड़ाई होती रहती है। दोनों अच्छे हैं, सूजी भी बढ़िया है, आकांक्षा भी बढ़िया है, दोनों को शॉर्ट करके बात करवाऊंगा। हाउ आर यू सौरभ? स्पिल सम मोर टी, स्प्लिट्स विल आर्ग्यू। यार भाई टी लायक तो भाई कुछ है ही नहीं यार, ये लोग ज़्यादा। अब आपने स्प्लिट्सविला में कोई टी सुनी भी होगी तो पता नहीं क्या ही सुनी होगी। हम तो मज़े ही मार रहे थे भाई स्प्लिट्सविला में, सारे के सारे। और जो भी ये फ़ोटो के नीचे कमेंट करते हैं ना भाई, आके इनकी आईडी तो खोलो भाई, 0 फॉलोअर, 0 ये वही कह रहा हूँ भाई। मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने जो अपनी चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ ना, उस पर जैसे अभी जिम कर रहा हूँ, दारू छोड़ रखी है, पीली तो मेरी गांड टूटेगी, वैसे कोई तो तोड़ेगा मेरी गांड। बोला फिर गलत बोल दिया भाई, ये शब्द यूज़ कर दिया, अब इस पर मेरी मार लेना। और तो कोई करता ही नहीं है ना ऐसे शब्द यूज़, मैं ही अकेला ज़िंदगी में कर रहा हूँ ऐसे शब्द यूज़। बाकी तो कोई और मतलब, मैं तो खुद सुनता हूँ भाई सबको, जितने भी कॉमेडियंस वगैरह होते हैं सब कुछ होते हैं, और जितनी रीलें में आती है मेरे को तो खुद बढ़िया लगती है, हंसी आती है। तो मैं ऐसे कोई गलत शब्द यूज़ नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं तो अपना भाई मेहनत करके मतलब दारू छोड़ रखी, मैंने जिम कर रहा हूँ, अपनी फेस पे ध्यान दे रहा हूँ, बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने गाने लिख रहा हूँ। तो 3 गाने तो अभी इसी महीने आ जाएंगे, अब लगा लो 15-20 तारीख को या 25 तारीख को, मतलब 30 तारीख से पहले तो तीनों गाने आ जाएंगे मेरे। एक मीता रोर के साथ आ रहे हैं भाई, हरियाणवी गाना तो मीता रोर के साथ आ रहा है। तो मैं तो अपनी इस मेहनत में लगा हूँ, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, वो क्या होगा? नेगेटिव पीआर करवा ली, स्प्लिट्सविला भी मतलब 24, 25, 30 ऐसे ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है स्प्लिट्सविला। उसके बाद क्या करोगे तुम? उसके बाद कोई नेगेटिव पीआर चला सकते हो? उसके बाद कुछ कर सकते हो? नहीं। उसके बाद तुम मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद या तो तुम मेहनत करोगे दूसरे रियलिटी शो जाने के लिए, या एक्टिंग के लिए, या मॉडलिंग के लिए, या गाने गाने के लिए। वहाँ मेहनत चाहिए, वहाँ तुम नेगेटिव पीआर नहीं करवा सकते। अगर गाना अच्छा होगा तो भाई दुनिया वैसे ही सुन के चल जाएगा ना गाना। तुम जितनी मर्जी पीआर करवा लो गाने की भी, अगर वो नहीं अच्छा होगा तो नहीं चलेगा। तो मैं तो भाई अपनी मेहनत में ध्यान दे रहा हूँ, मुझे अपने गाने निकालने हैं, मुझे अपने एक्टिंग के ऑडिशंस देने हैं, मैं अपनी वेब सीरीज़ के ऑडिशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने गाने 3 गाने, मतलब 2 तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, मिता रोर वाला रह रहा है रिकॉर्ड होना, वो रिकॉर्ड होगा अभी। मिता रोर लिख रहा है वो गाना अभी, तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके, थोड़ा बहुत पार्ट रह रहा है मेरा और मिता रोर का जो मिक्स पार्ट है, ठीक है। हम तो इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं अपनी, और मेरे और गाने और लिखे पड़े हैं, मतलब कम से कम मेरे पास 15 गाने तो और हैं जो लिखे पड़े हैं, जो मैंने निकालने हैं। तुम क्या करोगे? उस गाने की भी मतलब पेड पीआर करवा दोगे, नेगेटिव पीआर करवा दोगे। अगर तुम उस गानों की भी नेगेटिव पीआर करवा दोगे ना, तो मैंने लिखे बहुत आर पार के हुए भाई। एक में अपनी ज़िंदगी लिखी हुई है, एक में रोमांटिक लिखा हुआ है। अगर अच्छा होगा तो भाई दुनिया को पसंद आएगा ही भाई। मैं खुद भी उनकी भाई मतलब ऐड तक नहीं चलाऊंगा यूट्यूब पे भाई, ज़ुबान है मेरी, मतलब पता चल जाता है लोगों को, अगर ऐड चलाई या नहीं चलाई ना पता चल जाएगा। उस पर खुद तक भी ऐड नहीं चलाऊंगा मैं, अपनी शेयर मतलब वो नहीं करवाऊंगा। हाँ अपने यार दोस्तों को बोलूँगा, जो मेरे यार दोस्त वगैरह है सब कुछ है कि डालो मेरे मतलब मेरे गाने की रील वगैरह, पर पैसे दे के कभी नहीं करूँगा मैं। पेड पीआर वो पीआर भाई। एक बंदा ना मतलब गुड़गांव का ही है, एलविश है ना, वो एक बात क्या कहता है भाई, हम खुद पीआर हैं भाई, हमें सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो बंदे ने उतना कॉन्फिडेंस तो दे दिया था वो बात बोल के, मतलब वो भी सीख तो दे गया था एक, कि भाई ये मीडिया पे मतलब, चलो मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया तो गलत कह रही है, जो पेड पीआर वगैरह है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई हमें। वैसे ही पले बड़े हैं हम, हमें दुनिया का सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं समझाने आ गया, क्योंकि जो लोग, मैं सच्ची में बताऊँ किसके लिए समझाने आया हूँ, जो गालियाँ दे रहे हैं ना मुझे, उनको समझाने नहीं आया हूँ। जो लोग जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ, मैं उन लोगों के लिए समझाने आया हूँ। नहीं तो अगर आपको लगता है ये जो लोग मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हैं, मुझे रत्ती भर ये छोड़ो, ये चीची उंगली का नाखून है ना, तो इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे।
मेरे को तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए समझाने आए भाई। मुझे ये पेड पीआर नेगेटिव पीआर इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने आऊँ, मेहनत करूँगा, अपना काम करूँगा, आगे निकलूँगा। वही बात है, मुझे मेरी माँ को जवाब देना रात को जाके भाई, और किसी को नहीं। चलो बाकी हर महादेव। हम जाएँ अभी थोड़ा बड़े साहब से मिलने, महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में। व्लॉग डालते हैं जल्दी। थैंक यू गाइस, लव यू, हर हर महादेव।